ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आंशिक भिन्नों के प्रश्न। तो आंशिक भिन्नों में पहला प्रश्न है आपका, देखिए पहला प्रश्न है dx बटे x प्लस 1 x प्लस 2 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है ना। तो आंशिक भिन्न हमने आपको पढ़ाए थे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये प्रश्न है आपके सामने, देखिए उसमें देखो जरा, ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक। तो क्या हम सभी ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं क्या? क्या हम सभी ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं कि इसका हम लोग समाकलन कर पाएंगे क्या? बताओ आप, क्या इसका समाकलन हम सभी कर पाएंगे? कोई ऐसा सूत्र पढ़े हैं अभी तक? बताओ, पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े ना। तो ऐसे सूत्र नहीं, जो नहीं पढ़े हैं, जिनका हम लोग समाकलन नहीं जानते हैं, उनके लिए हमने आंशिक भिन्न बताए हैं आप, और 2 लेक्चर दिए हैं उसमें। पहले लेक्चर में 3 केस बताए हैं, पूरी गणित में 3 ही केस हैं जिनसे आंशिक भिन्न पे प्रश्न हो जाते हैं। और उसमें आखिरी में हमने एक ट्रिक भी बताया है कि डायरेक्ट आप ट्रिक के माध्यम से कुछ सेकंड्स में वो सॉल्व हो जाएगा, आंशिक भिन्न उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। खैर, आइए शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन, माना I बराबर dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है ना, ये है। ठीक, तो इसको दे दीजिए आप, क्या समीकरण नंबर 1 दे दो। क्या दे दें? समीकरण इसको 1 दे दीजिए। तो समीकरण इसको 1 दे दिए हैं। ठीक, समीकरण 1 दे दीजिए इसको। अब इसको हमें आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। क्या करना है? इसको आंशिक भिन्नों में। तो ठीक है, तो यहां देखें x प्लस 1 और x प्लस के 2। तो कैसे बताए थे आपको? कितने गुणनखंड हैं इसमें? कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड हैं, और इनकी घात कैसी है? घात 1 1 है। लीनियर है ये, ठीक है ना, रैखिक गुणनखंड। जब घात 1 1 है तो पहला केस बताए थे आंशिक भिन्नों में, वीडियो में हम बताए हैं कि a बटे पहला गुणनखंड प्लस b बटे दूसरा गुणनखंड। तो a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस के 2, ठीक है ना। ये रहा, इनका लासा ले लो। तो लासा लेंगे आप तो कितना आएगा? x प्लस 1 x प्लस के 2, ठीक है। तो ये लासा a में किससे गुणा होगा? x प्लस 2 से। b में किससे गुणा होगा? x प्लस 1 से। और x प्लस 1 बटे x प्लस 2, ठीक है ना। तो ऐसे अब ये हर से हर कैंसिल हो गया। तो 1 बराबर कितना आ गया है? a x प्लस 2 प्लस के b x प्लस 1। तो ये दे दो, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, जो a और b माने हैं, हमें a और b के मान निकालने हैं। क्या निकालना है? a और b के मान निकालना है। ठीक, तो यदि a का गुणनखंड क्या है? x प्लस 2 है। a का गुणनखंड कितना है? x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, उसका मूल निकाल लो। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। x बराबर कितना हो गया? -2। तो यहाँ रख दो। तब 1 बराबर, ये तो 0 हो गया भाई, -2 रखोगे ये तो 0 हो जाएगा, प्लस के b -2 धन 1
1 बराबर माइनस के बी, तो b बराबर कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया। b कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए आप, अब जब b आ गया है तो हमें a और निकालना है, a भी निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, b का गुणनखंड कितना है, तो यदि x + 1 बराबर क्या है 0, तो x बराबर कितना है -1, तब उठा के रख दो इस समीकरण में, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो वहाँ रखेंगे आप, तो 1 बराबर a -1 + के 2 + b इंटू कितना 0, तो यहाँ आ गया a बराबर कितना आ गया है 1 आ गया। ठीक, तो a और b आ गए। a और b के मान समीकरण 1 में रख दो, सॉरी समीकरण 2 में रख दो। तो नीचे दिखाई दे रहा है कि और ऊपर, a और b के मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो रख दीजिए। तो इसीलिए क्या 1/x + 1 और x + के 2 बराबर 1/x + 1 और माइनस के x + 2। ठीक है ना। ये आंशिक भिन्नें टूट गई हैं, टूट गई कि नहीं टूटी, हाँ ठीक, ये आंशिक भिन्नें ओपन हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 की मदद लो यहाँ, तो इसका मान उठा के कहाँ रखना है भाई, इसके बराबर इतना आ गया है तो यहाँ रख दे रहे। ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से i बराबर कितना हो जाएगा 1/x + 1 माइनस और 1/x + 2 और ये रहा dx। ठीक है ना भाई, 1/ ही तो लिखा था, यही तो लिखा, इसके बराबर इतना रख दिए, रखे dx बाहर लगा है। अब अलग अलग समाकलन लगा दो इस पर, तो अलग अलग समाकलन आप इस लगाएंगे, x + 1 dx माइनस 1/x + 2 dx। अब बताओ 1/x का समाकलन कितना, log x होता ना। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया है log x + 1 माइनस के log x + 2 और धन के c, तो i बराबर log x + 1/x +, क्योंकि log m माइनस के log n, यही तो लिखा है ना। ठीक, तो प्लस के c, और वापस i का मान क्या रख दो, इंटीग्रेशन x + 1 x + 2 और dx, ये रहा उत्तर। ठीक है, तो इसको आप सब नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है x² बटे x² 4 की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। हो गया ना चालू। ठीक, तो देखो इधर, और देखो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल कर लो, फायदा रहेगा आप लोगों का, और अपने सबसे करवाओ चैनल को सब्सक्राइब। भाई घर में ऐसा तो नहीं है कि ये कई मोबाइल हो, कई मोबाइल सबसे करा लो, क्या दिक्कत है। देखो तो i बराबर x² बटे x² 4 का पावर 2 और dx। ध्यान से देखना, आप इधर देखें, तो इसमें क्या है, हमने क्या बताया था, आंशिक भिन्न जब ओपन होंगी जब हर की घात कम हो, क्या हो, हर की घात अंश की घात कम हो हर की घात से। यहाँ तो हर और अंश की घात सब बराबर है, इसका मतलब है कि भाग चला जाएगा, फिर तो क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा ना। देखो कैसे, हाई स्कूल में जैसे भाग देते थे वैसे ही दे दो, इसी से तो भाग देना है।
तो कितनी बार जाएगा? एक बार भाग जाएगा, एक ही बार तो जाएगा भाग। तो एक बार जब भाग जाएगा, ये काय का हो गया? प्लस का, है ना। और ये क्या है? कट गया। तो ये क्या बचा? शेषफल बचा ना, तो हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको? 1 प्लस क्या लिखें? प्लस 4 का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4। बताओ कोई दिक्कत? बताओ। अगर इसका लासा ले लोगे, इसका अगर लासा ले लें, अगर इसका लासा ले लें तो इसका गुणा इधर होगा और 4 के वर्ग से 4 का वर्ग कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर ना, बस सही है। तो भाई अलग अलग कर दो इसको। 1 dx, ये 16 हो गया, 4 चौके 16, बाहर निकाल दो इसको। 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और dx। ठीक। अच्छा, यहाँ सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? डायरेक्ट फॉर्मूला। कल हमने वो 2 फॉर्मूले आपको वीडियो में करवाए थे, तो उसी से क्लास में करवाए थे यहाँ पर। तो इसका 1 का समाकलन कितना होता है? 1 का समाकलन x, ठीक है ना। तो x होता है, ये 16 है। एक फॉर्मूला था 1/2a, a का मान कितना है? 4 log x माइनस a और x प्लस a, और धन के फॉर्मूला। अगर कल आपने पढ़ा होगा, मतलब वीडियो देखे होंगे जो नहीं आए थे, वैसे तो क्लास में हम पढ़ाए हैं। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx बराबर, तो यहाँ आएगा 1/2a log x माइनस a और x प्लस, यही था ना फॉर्मूला। ठीक है, इस सूत्र को हमने सिद्ध करवाया है। ठीक, और उसी को हमने डायरेक्ट लगा दिया, क्योंकि ये बीच प्रश्न में आ गया। अगर आप इस प्रश्न को, मतलब इस सॉल्यूशन को लंबा खींचना चाहते हैं, कि आपको लग रहा है कि हमें पेज ही भरना है, पेज भरना है, तो फिर यहाँ से आंशिक भिन्न तोड़ना शुरू कर दो, तो फिर वो जाएगा, आधे पेज और भरेगा, एक पेज भर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से, तो ये हो गया, बस यहाँ कैंसिल कर दो। तो ये है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डी एक्स प्लस 8 दूनी 16, तो 2 log x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस का c। ठीक है ना, ये रहा उत्तर। ठीक, कर लीजिए आप इसे, करो जल्दी करो इसे नोट। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, सेकंड केस का है, आंशिक भिन्नों का सेकंड केस पर आधारित दूसरा, ये तीसरा प्रश्न है। तो उस पर सेकंड केस का तो पहला ही प्रश्न है ये, देखो अब क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा आप। 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या लिखा है x प्लस 3, इसका हमें समाकलन करना है। इसमें आप आंशिक भिन्न, मतलब पहले वो भिन्न है, आंशिक भिन्न माने अलग अलग तोड़ दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, इसको हमें माना आई बराबर 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, और ये है आपका dx। ठीक है ना, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, ये इसका हम कोई फॉर्मूला नहीं जानते, आपको इतने समाकलन के सूत्र पढ़ाए हैं फॉर्मूले, क्या कोई ऐसा सूत्र है जिससे ये डायरेक्ट हो जाए? नहीं है। तो इसलिए इसको हल करते हैं। 3x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, तो क्या है, सबसे पहले पहला गुणनखंड देख लो, रिपीट कर रहा है, तो a बटे क्या लिखना है, x प्लस 1, b बटे का होल स्क्वायर, और ये तो अकेला है, इसकी घात तो एक ही है, जब इसकी घात 1 है तो c बटे x प्लस के 3। ठीक, इतना हो गया है। देखें, लासा ले लो इसका, क्या करो, लासा ले लो, तो लासा इससे कट जाएगा पूरा, तो 3x
माइनस के टू, ए एक्स प्लस वन, क्योंकि घात यहाँ एक है, यहाँ तो दो है, और एक्स प्लस थ्री भी आएगा, बी एक्स प्लस थ्री और सी एक्स प्लस वन का, और लासा कैंसिल, लासा कट गया ना इसका, देख लो आप, लासा कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से इसका लासा लेंगे पूरा, तो लासा लोगे तो यही आएगा ना, तो वो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाए, हर से हर कट जाएगा, इसलिए वो हम लिख नहीं रहे। आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये है, इतना आया। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, इसमें एक दिक्कत ये हो सकती है, हमें गुणा करना होगा विशेष तौर, यहाँ गुणांकों की तुलना भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो गया है, ए, इनका गुणा करो जरा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, सही लिखा, बी एक्स प्लस 3, सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1, 3x माइनस के 2, ठीक, ये रहा। तो जब भी गुणनखंड रिपीट करेगा, ध्यान रखिएगा, गुणनखंड जब रिपीट करे तो हमें पूरा गुणा कर लेना है गुणनखंड का, और सारे गुणनखंड के गुणांक अलग कर लेना। तो कैसे, एक्स स्क्वायर ढूंढो कहाँ कहाँ है, ए और सी के पास क्या है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, उनको कॉमन ले लिए, प्लस के, अब एक्स ढूंढ लो, तीनों में है तो 4a धन b और धन 2c, जिनमें x है, x यहाँ है, गुणा होगा a का इसमें, इसका गुणा इसमें भी होगा, और c का गुणा 2 में भी होगा, तब भी x आएगा, सबके x बाहर निकाल दो, ठीक है ना, प्लस अब अचल ले लो जिनमें x नहीं है, तो 3a 3b और प्लस के एक c, ठीक। तो 3x माइनस के 2, ये अपना क्या है, समीकरण 2, क्योंकि उसमें तो ए बी सी के मान जब आ जाएंगे तो उसमें उठा के हमें रखना है, ठीक। अब देखो, एक मान तो इसका डायरेक्ट निकल आएगा, जिसकी घात गुणनखंड की एक घात है उससे एक मान डायरेक्ट निकल आएगा, जैसे अभी किए थे। तो कौन से गुणनखंड की घात एक है, x प्लस 3 की ना, यहाँ से तो पता चल रहा है ना, इसी की है। तो यदि x प्लस 3 बराबर क्या, 0, जब घात 1 हो तब 0 लिखना है, ध्यान रखना। तो x बराबर कितना, -3, तब तो x बराबर -3 यहाँ रख दो आप, ठीक है ना, इसमें रख लो, ना कि इसमें, इसको हम 3 दे रहे हैं, इसको 4 दे रहे हैं, ध्यान से करना, अभी सीख गए ना, तो बीएससी में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो x -3 यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, ये दोनों तो 0 हो गए, यहाँ भी रखोगे तो 3 गुणे -3 ये रहा, ठीक। इसमें ये यहाँ रख दो सीधा, यहाँ रख दिए, समीकरण 3 में रख दिए, तब समीकरण 3 से क्या लिख दें, समीकरण 3 से लिख दिए, ठीक है ना, 3 से लिख दिए, यहाँ रख दिए, ये दोनों क्या हो गए, 0 धन 0 c, और कितना है -3 धन 1 का स्क्वायर, तो माइनस के 9 और 2 11, और ये कितने हो गए 2, तो 4c, और c बराबर कितना हो गया, -11 बटे कितना हो गया, 4 हो गए, ठीक है ना। c का मान निकल आया है, अभी भी हमें किसका मान चाहिए, a और b का मान निकालना है, ठीक है ना। तो a और b का मान निकालना है। अब हम लोग डायरेक्ट अब 3 से नहीं निकाल सकते, समीकरण 3 से नहीं निकलेगा, क्यों भाई, a और b जो निकालने हैं उनकी घातें वर्ग में, मतलब रिपीट कर रही हैं गुणनखंड की घात, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 4 से गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, समीकरण 4 से, ध्यान दीजिए, समीकरण 4 से x के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है ना। तो x के गुणांकों की तुलना करनी है। इधर देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या, नहीं है ना, नहीं है तो हमारी मर्जी, 0 × एक्स स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत है क्या, बताओ भाई। जहाँ हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर उधर नहीं है,
तो नहीं है ना, तो उसका गुणांक 0 रहा होगा, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो हमने लिख दिया यहाँ कुछ समय के लिए 0 इंटू। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो इधर कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, यहाँ कितना है, a प्लस सी है, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी किसके बराबर हो गया, ये आपस में गुणांक बराबर रहेंगे, ठीक है। अब एक्स का गुणांक देख लो, तो एक्स का गुणांक उधर कितना दिया है, 4a प्लस बी प्लस 2c। एक्स का गुणांक कितना है यहाँ, 3 है, 3 है ना, ठीक। और वैसे इसी से काम चल जाएगा, बस रहने दो। वैसे हम अचर की भी तुलना कर सकते हैं, अचर की यहाँ से, तो अचर -2 के बराबर आएगा। चूँकि हम c पता लगा चुके हैं पहले से ही, जब c आ गया है तो हम क्या है यहाँ रख दो, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, -c। ये -c खुद माइनस का है, तो a बराबर कितना आ गया, 11/4 धन के आ गए। तो एक मान ये निकल आया और एक मान ये था। a और c पता चल गए हमें, ठीक है ना। a और c क्या है, पता चल गया है। a और c जब पता चला है तो यहाँ रख दो मान a और c के, तो 4 11/4 b 2c -11/4 बराबर कितना, 3, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो इसमें 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -11/2, यहाँ कितना 3, यहाँ क्या बचा 11, यही बचा ना। तो b बराबर 11/2 -11 धन 2 का लासा ले लो, 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6, तो -11 बचेंगे। -11 में से 6 चले गए तो -5, तो -5 बटे कितना आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है ना। तो सबके मान निकल आए हैं, a का भी मान आ गया, b का भी आ गया और c का भी आ गया। क्या मान सही आए हैं, हाँ ठीक है, सब सही आया है पूरा, ठीक। तो a b c के मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं a, b व c के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो यहाँ पर 3x - 2 बटे x + 1 का होल स्क्वायर, x - के x + 3, a का मान कितना 11/4 बटे x + 1, b का मान है -5/2 x + 1 का होल स्क्वायर, c का मान है 11/4, ठीक। और x + के 3, तो ये आ गया ऐसा, ठीक है ना। और जब हम लोग इसको यहाँ रख देंगे तो ये 1/x लिखा है, इसका log x हो जाएगा समाकलन, इसका 1/x² लिखा है, तो 1/x² का ऊपर जाएगा तो फिर वो घात कम होगी, ठीक है, -2 हो जाएगा, फिर 2 + 1 तो 1/x आएगा, -1/x, ठीक है। तो ये खुद प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1/x लिखा है तो ये खुद log हो जाएगा, ठीक है ना। कर लोगे तो इसको यहाँ रख के कर लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बंद कर दो।